नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म ईएस पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। हाँ, और दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साइंस आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, साइंस क्या है? सबसे पहले तो हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि साइंस होता क्या है। तो साइंस दोस्तों होता ये है कि जो जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना अथवा भविष्यवाणी करना ही साइंस है कहलाता है। अब ऐसे तो साइंस सब्जेक्ट बहुत ही लंबा हो जाता है। तो साइंस का अध्ययन करने के लिए साइंस को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो इसका भाग है वो है नेचुरल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। और दूसरा जो भाग है वो है औपचारिक विज्ञान, यानी कि फॉर्मल साइंस। और तीसरा जो इसका भाग है वो है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सोशल साइंस। और जो इसका जो पहला भाग है नेचुरल साइंस, हम लोग नेचुरल साइंस के विषय में ही आगे चल कर के पढ़ने वाले हैं। तो इसमें नेचुरल साइंस के अंतर्गत जो है नेचुरल साइंस को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? वो भाग हैं, इसको जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है भौतिकी, और ये रसायन और बायो, यानी कि जीव। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो औपचारिक है इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मैथ और दूसरा है लॉजिकल। अब ये जो सोशल साइंस है, तीसरा इसका जो भाग है, इसमें जो है मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों के विषय में पढ़ते हैं। तो हमको, आप और हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस के विषय में ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये इन दोनों जो फॉर्मल साइंस है और सोशल साइंस है, इन 2 साइंसों पर हम लोगों को विचार नहीं करना है अभी हम लोग इसमें भी जो हम लोग पहले पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिकी। और भौतिकी के अंतर्गत हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे, यानी कि मापन और मात्रक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं बगैर समय गवाए हुए हम लोग। और इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए नेचुरल साइंस, इसको जो है 3 भागों में हमने बताया था कि डिवाइड किया गया। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन और तीसरा है जीव। अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कैसे? थ्योरी, यानी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उस थ्योरी को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग मापन एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन एवं मात्रक के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है खुशी, ऑप्शन नंबर 2 है दुख, ऑप्शन नंबर 3 है चाल, और ऑप्शन नंबर 4 है तापमान, और ऑप्शन नंबर 5 है 3 और 4 दोनों। तो सबसे पहले बात करनी है भौतिक राशि की। तो भौतिक राशि ऐसी राशि है जिसका हम लोग मापन कर सकें, अर्थात जिसका हम लोग मापन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इसका जो पहला
इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5, 3 और 4 दोनों। क्यों? क्योंकि बात करते हैं खुशी की, ऑप्शन नंबर 1 की, तो क्या हम खुशी का मापन कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, हम लोग खुशी का मापन नहीं कर सकते। और रही बात ऑप्शन नंबर दूसरे की, तो हम लोग इसी प्रकार से दुख का भी मापन नहीं कर सकते। और अब आते हैं तीसरे विकल्प पर। तो तीसरा विकल्प है चाल और चौथा विकल्प है तापमान। चाल और तापमान हम लोग दोनों का जो है मापन कर सकते हैं। जैसे यदि रोड पर गाड़ी चल रही है तो उसका हम लोग मापन कर सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, या कोई गेंदबाज अगर गेंदबाजी कर रहा है तो हम लोग उसकी स्पीड को भी माप सकते हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम लोग यानी कि तापमान भी हम लोग माप सकते हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का हम लोग मापन कर सकते हैं, हम लोग उनको जो है भौतिक राशियों की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन हैं 2, 3, 4 और 6, ये ऑप्शन में विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। क्यों? क्योंकि जो बात करते हैं भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, विकल्प नंबर ए, यानी कि 2। वो कौन कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वो 2 प्रकार हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशियों में वैसी भौतिक राशियाँ आती हैं जिनमें सिर्फ केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इस प्रकार की राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं दोस्तों? सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता ही है, साथ साथ दिशा भी होती है। और दोस्तों, इसको एक तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं और थोड़ा डीपली। ये भौतिक राशियाँ हमने बताया था कि 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश और एक सदिश। और भौतिक राशियाँ इसको डिफाइंड दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि भौतिक राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ एक प्रकार की होती हैं, और भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। अब बात करते हैं मूल राशि की। तो मूल राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जो किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती, अर्थात वो स्वयं अपने आप पर ही निर्भर करती हैं, यानी कि दूसरी और अन्य किसी मूल राशियों पर निर्भर नहीं करती। जैसे समय हो गया एग्जाम्पल में, और द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की। तो व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर डिपेंड होती हैं, यानी कि एक या एक से अधिक मूल राशियों के संयोग से बनती हैं या उन पर निर्भर करती हैं। जैसे यदि हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं क्षेत्रफल। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल मूल राशि इसका जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए ये तो लंबाई जो होती है वो दूरी ही है कुल मिला करके, और ये एक मूल राशि है और ये भी एक मूल राशि है, यानी कि एक या एक से अधिक मूल राशियों पर डिपेंड होती है। यानी कि इसकी यदि हम बीमा लिखें तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसमें दो बार मूल राशियों का उपयोग किया गया है। तो और इसका एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, जैसे घनत्व ले लेते हैं। घनत्व ले लें तो घनत्व होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। इन दोनों के संयोग से या इन दोनों पर ये डिपेंड है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि घनत्व भी व्युत्पन्न राशि है।
अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशि मूल राशि है। अभी हमने बताया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के विषय में। तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान, तापमान और समय, ये चार जो हैं वो हैं क्या हैं, वो हैं मूल राशि, मूल राशि हैं। और ये तीनों आयतन, घनत्व और क्षेत्रफल, ये तीनों जो है ये ड्राइव्ड यानी कि व्युत्पन्न राशि हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। क्यों? क्योंकि घनत्व भी डिपेंड कर रहा है एक या एक से अधिक मूल राशियों पर, क्षेत्रफल भी निर्भर करता है और आयतन भी निर्भर करता है। लेकिन समय, तापमान, द्रव्यमान और लंबाइयाँ ये सब किसी अन्य मूल राशियों पर निर्भर नहीं करती, इसलिए ये राशियाँ मूल राशियाँ। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हाँ, तो हमने इस क्वेश्चन में आंसर नहीं बताया, तो आंसर ऑप्शन नंबर एच हो जाएगा, जिसमें ए, बी, सी और जी है। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एच होगा। चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी राशि व्युत्पन्न राशि है। अभी हमने व्युत्पन्न राशि के विषय में चर्चा की थी इसके पहले। तो इसमें व्युत्पन्न राशि कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये तीनों तो मूल राशियाँ होंगी, मूल राशियाँ हैं। अब चाल और क्षेत्रफल, चाल और क्षेत्रफल, ये दोनों राशियाँ जो भौतिक राशियाँ हैं, ये दोनों एक या एक से अधिक मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं, इसलिए ये दोनों जो है व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। ये दोनों क्या होंगी? व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, डी और एफ, यानी कि चाल और क्षेत्रफल दोनों जो है व्युत्पन्न राशियाँ। अब बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है। यदि अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी कि दिशा नहीं होती। तो कार्य है, शक्ति, आयतन, द्रव्यमान, ये चारों जो हैं अदिश राशियाँ हैं। क्या हैं? अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। और बल क्या है? बाकी जो बचा हुआ ऑप्शन नंबर ई है, ये है बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि बल यदि हमको बताना हो या दर्शाना हो जब भी कभी, तो उसमें बल के साथ, जैसे मान लीजिए अगर दर्शाना हो कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये जानकारी अधूरी है। कब तक अधूरी है? जब तक कि हम लोग इसमें डायरेक्शन नहीं देंगे। तो इसलिए फोर्स क्या है? फोर्स एक सदिश राशि है, और बाकी ये सब जब ए से लेकर के डी तक के जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये सभी अदिश राशियाँ हैं। अब बात करते हैं, चलिए इसके आगे वीडियो नंबर 2 में, इसका पार्ट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।